हेलो स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे नीट के एग्जाम के बारे में। आप लोगों का एग्जाम है मई में, ज़्यादा दूर नहीं है, ऑलमोस्ट 3 मंथ्स रिमेनिंग है क्योंकि जनवरी तो पूरा जा ही चुका है। तो इन 3 मंथ्स में आपको बोर्ड्स भी बीच में ही है, तो जो लोग नीट की तैयारी कर रहे हैं उनको बोर्ड्स भी तो देना ही है, ठीक है। तो आपको बोर्ड्स के लिए तो आप प्रिपेयर कर ही रहे हैं, लेकिन साइमल्टेनियसली आपको नीट के लिए अच्छे से प्रिपेयर करना है। जितना भी आपने पढ़ा है उन सबको अच्छे से कंपाइल करना है, किस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है वो सब हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में, ठीक है। तो देखो, जैसे नीट का एग्जाम आपका दूर नहीं है, इस मई की स्टार्टिंग में आप लोगों का एग्जाम है, ठीक है। तो देखो, अगर मैं नीट के लेवल की बात करूं, जैसे अगर मैं जेई के लेवल से कंपेयर करूं, तो जेई का लेवल काफी ज्यादा है नीट से। चाहे मेंस की बात करूं चाहे एडवांस की बात करूं, वो आपसे मेंस में 60 to 70% एनसीईआरटी से पूछता है और बाकी 20-30% बाहर से पूछता है। लेकिन नीट में ऐसा नहीं है। नीट में वो सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी से बाहर आपसे एक लाइन भी नहीं पूछी जाती। जो भी आपके पास एनसीईआरटी है वो ही आपको अच्छे से पढ़नी है। अब मेन बात ये आती है कि आप लोगों को प्रिपेयर कैसे करना है, किस तरीके से। अगर अभी भी आप नीट के लिए काफी कुछ पढ़ चुके हो, लेकिन क्या होता है कि अगर मैं तीनों सब्जेक्ट को कंपेयर करूँ ना, बायोलॉजी को, केमिस्ट्री को और हमारी फिजिक्स को, तो बायोलॉजी में आपके पास याद रखने वाली चीजें बहुत ज्यादा होती है, फिजिक्स में आपके पास न्यूमेरिकल्स बहुत ज्यादा होते हैं, केमिस्ट्री जो है ना वो इन दोनों के मिडल में आ जाता है। ना तो उसमें याद रखने वाला ज्यादा कुछ है, ना उसमें आपके न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा आते हैं। उसमें बस आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है और उन्हीं कॉन्सेप्ट की बेसिस पे बस क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते चले जाना है, ठीक है। तो जैसे कि आपके 45 क्वेश्चंस आते हैं, केमिस्ट्री में हमारे 3 पार्ट्स होते हैं, फिजिकल होती है, ऑर्गेनिक होती है और इनऑर्गेनिक होती है। तो अप्रोक्सीमेटली लगा लो 15-15 क्वेश्चंस तीनों में से ही आपके पास आएंगे, ठीक है। अब बात ये आती है कि अप्रोच कैसे करें, किस तरीके से। अब हम फिर से अपनी अच्छे से अच्छा स्कोर करने के लिए हम लोग नीट के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करें, क्योंकि अगर जिन बच्चों को फिजिक्स करना, बहुत कुछ बच्चे होते हैं जिनकी फिजिक्स अच्छी नहीं होती, उनको बायोलॉजी अच्छी लगती है, उनको केमिस्ट्री अच्छी लगती है, लेकिन फिजिक्स अच्छी नहीं लगती, ठीक है। तो जिनको फिजिक्स अच्छी नहीं लगती उनके लिए केमिस्ट्री एक बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट बन जाता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। सबसे पहले देखो, हमारे पास एनसीईआरटी की बुक्स है, दोनों एनसीईआरटी की बुक्स में हमारे पास बहुत सारे चैप्टर्स है केमिस्ट्री के, ठीक है। तो हमारे पास क्या होते हैं, केमिस्ट्री में 3 पार्ट्स है, एक हमारे पास फिजिकल है, एक हमारे पास ऑर्गेनिक है और एक हमारे पास इनऑर्गेनिक है। तीनों पार्ट्स है हमारे पास, फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। किस तरीके से आपको पढ़ना है देखो। अब पढ़ने से पहले एक बुक खरीद लो जिसमें आपके पास, अब क्योंकि ना तो आपके पास एम्स और नीट में कोई डिफरेंट नहीं है, एक ही पेपर आएगा, आपके पास सिंगल पेपर आएगा, ठीक है। तो ऐसी बुक खरीदो, अरिहंत की है, जो भी बुक्स आप लोग प्रेफर करते हो प्रीवियस ईयर करने के लिए, एक बुक खरीदो जिसमें आपके पास सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो, चैप्टर वाइज। याद रखो, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस हो, चैप्टर वाइज क्वेश्चन जिसमें दिए हो, चाहे मैं नीट की बात करूं चाहे मैं एम्स की बात करूं, और ईयरली आपके पास हर चैप्टर के अलग अलग क्वेश्चन दिए हो, ये बुक आपको खरीदनी है, ठीक है। सपोज करो आपके पास 3 चैप्टर है। अब इन तीनों में से सबसे पहले प्रिपरेशन किसकी करनी है, देखो सबसे पहले आपको प्रिपरेशन करनी है इनऑर्गेनिक की, ठीक है। क्योंकि देखो, बायो में आपको आप बहुत ज्यादा पढ़ लेते हो, बहुत ज्यादा आपको याद रखने की आदत हो जाती है। इनऑर्गेनिक में भी सबसे पहले आपको यही करना है, सबसे पहले इनऑर्गेनिक स्टार्ट करनी है। लेकिन इनऑर्गेनिक स्टार्ट करने से पहले, अब देखो आपका एग्जाम पास है, बोर्ड्स पास है, तो ऐसा तो है नहीं कि आप चीजों को पहली बार पढ़ रहे हो, पहले भी तो पढ़ ही चुके हो। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरीके से आपको अपने ये पूरे 3 महीने कंज्यूम करने हैं ताकि आप अच्छे से स्कोर कर सको, उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो आपको इतना तो पता ही है कि चैप्टर में है क्या, ठीक है। तो जो मैंने बोला कि आपको सबसे पहले एक ऐसी बुक खरीदनी है जिसमें आपके पास प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस दिए हो, सारे 2010 से लेकर जो भी हमारे पास एम्स के, नीट के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिए हो। जिस चैप्टर को आप स्टार्ट करेंगे, सपोज आपने केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट करी, उस चैप्टर के बारे में जो क्वेश्चंस दिए ना, उस क्वेश्चंस को पहले एनालाइज करो कि किस तरीके के क्वेश्चंस वहां पे आपके पास गिवन है, ठीक है। आपने एक बार क्वेश्चंस देख लिए, आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से मैं स्टडी करूं, बुक को मैं किस तरीके से पढूं कि मेरे ये सारे के सारे क्वेश्चंस सॉल्व हो जाए। तो स्टेप 1 में आपको क्या करना है, जो भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं इनको एक बार रीड करना है, इनको एक बार देखना है, इनको एक बार एनालाइज करना है, इनको एक बार एनालाइजेशन करनी है इनकी कि किस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं। वैसे आप लोग सॉल्व कर चुके होंगे, लेकिन स्टिल क्योंकि अब आपको अच्छे से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपरेशन करनी है, सबसे पहले एम्स के हो चाहे नीट के हो, क्योंकि अब एग्जाम सेम हो चुका है, इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाओ और इनको एनालाइज करना शुरू करो, ठीक है। एनालाइज कर लिया, ठीक है। अब आओ हमारी मेन बुक पे जो कि है एनसीईआरटी, ठीक है।
क्योंकि देखो अगर आप डायरेक्ट एनसीईआरटी पढ़ना शुरू कर दिया आपने, आप पढ़ते गए, ऐसा होगा कि आपने पढ़ तो ली पूरी बुक, लेकिन जब आप क्वेश्चन सोल्व करने बैठोगे ना तो कई बार ऐसा होता है वो आपसे सॉल्व ही नहीं होंगे। फिर आप सोचोगे कि मैंने पढ़ तो सब कुछ लिया, क्वेश्चंस फिर भी सॉल्व नहीं हो रही, तो ऐसी क्या प्रॉब्लम है जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे। तो इसीलिए मैंने बोला कि पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखो, एनालाइज करो कि कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उसके बाद जाओ बुक पे। ठीक है, आप एनसीईआरटी पे गए, सब आपने उठाया केमिकल बॉन्डिंग का पहला चैप्टर, सॉरी आपने इनऑर्गेनिक का सबसे पहला और बेसिक सा चैप्टर उठाया पीरियोडिसिटी। ठीक है, पीरियोडिसिटी में ज्यादा क्वेश्चंस तो मुश्किल पूछेगा ही नहीं, वो डायरेक्ट पूछ लेगा एटॉमिक रेडियस के बारे में बताओ, आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में बताओ, इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी, बेसिक सी बातें वो आपसे पूछता है। ठीक है, आपने क्वेश्चंस देख ली कि हाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे क्वेश्चन आया हुआ है, आयनाइजेशन एंथैल्पी पे क्वेश्चन आया, इन सब चीजों पे क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, जब आपने देख लिया कि ऐसे क्वेश्चन आए तो आप पढ़ते टाइम उन चीजों को नोटिस करोगे कि हाँ ये क्वेश्चन वहां पे आया हुआ था, इसको मैं अच्छे से अंडरलाइन कर लेता हूँ, इसको मैं अच्छे से मार्क कर लेता हूँ। तो उन चीजों को आप मार्क करोगे, और जब आप मार्क करोगे, जब आप सेकंड टाइम बुक उठाओगे ना तो आपको याद रहेगा कि हाँ ये क्वेश्चन पहले आया हुआ था, इसको मैं अच्छे से याद करके रखता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से पहले आपको पेपर को एनालाइज करना है, उसके बाद आपको जाना है एनसीईआरटी पे। हाँ आपने एनसीईआरटी पढ़ ली अच्छे से, अब एनसीईआरटी में भी कुछ हमारे पास एग्जांपल्स होते हैं, कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होते हैं, वो थ्योरी नहीं पूछेगा आपसे, आएंगे तो आपके पास एमसीक्यू ही, बट आपको कॉन्सेप्ट के बारे में पता होना चाहिए कि किस क्वेश्चन में क्या कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। और अब एनसीईआरटी सॉल्व करने के बाद आपको दोबारा आना है आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे, और उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप लोगों को सॉल्व करना है। अब जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करोगे ना अच्छे से पढ़ने के बाद, तो आपको लगेगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ मैंने ये चैप्टर अच्छे से पढ़ लिया है। और आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया तो आप जब आप पेपर को अटेम्प्ट करोगे, जो भी आप सैंपल टेस्ट पेपर अटेम्प्ट करोगे, जो भी अटेम्प्ट करोगे, आप फुली कॉन्फिडेंस से उनको सॉल्व करोगे। ऐसा एक चैप्टर के साथ नहीं करना है, ऐसा हर चैप्टर के साथ करना है। किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले ना उसके क्वेश्चंस एनालाइज कर लो कि क्वेश्चंस में एक्चुअल में वो पूछ क्या रहा है। अगर आपको ये पता लग गया ना कि क्वेश्चंस किस तरीके के आएंगे, तो आपको एनसीईआरटी मुश्किल नहीं लगेगी, उल्टा आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आने लगेगा कि हाँ मैं इसे पढ़ रहा हूँ या मैं इसे पढ़ रही हूँ, तो मुझे ये क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ईजी हो रही है। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने के बाद जो भी आपके पास आपके नोट्स है, जो भी आपके पास डीपीपीज है, जहां से भी आपने कोचिंग ली है, जहां से भी आपने प्रैक्टिस करी है नीट की प्रिपरेशन के लिए, वो सब भी आप सॉल्व कर सकते हो। अगर मैं इनऑर्गेनिक की बात करूं तो उसमें सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे पास केमिकल बॉन्डिंग, और उसके बाद जो हमारी 12th क्लास के पी ब्लॉक है ना, 12th क्लास का पी ब्लॉक ग्रुप 15, 16, 17, 18, ये सभी ग्रुप्स हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है। इनसे क्वेश्चंस, बहुत ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस इनसे पूछे जाते हैं। ठीक है, अब अगर मैं आऊं ऑर्गेनिक पे, तो देखो ऑर्गेनिक के केस में मुझे सबसे पहले तो बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। बेसिक्स से नहीं क्लियर तो ऑर्गेनिक को तो वैसे ही भूल जाओ कि आपसे सॉल्व भी होगी। ठीक है, तो देखो ऑर्गेनिक को पढ़ते टाइम एक चीज याद रखना कि आपको ना रिएजेंट्स के बारे में ध्यान रखना है। ठीक है, कि किस रिएजेंट का क्या रोल है। अगर मैं Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड डाल रही हूँ तो उसका क्या रोल है, अगर मैं O3 डाल रही हूँ एल्कीन में उसका क्या रोल है, कौन सी रिएक्शन हो रही है, अगर मैं B2H6 डाल रही हूँ तो क्या होगा। तो ऐसी चीजों का आप लोगों को ध्यान रखना है। रिएजेंट्स को क्या करो, पढ़ते टाइम ना लिस्ट बना लो एक अलग से शीट, उस पे अपने रिएजेंट्स लिखते चलो कि इस रिएजेंट का ये रोल है, इस रिएजेंट का ये रोल है। अगर आपको रिएजेंट्स के बारे में पता होगा तो आप इजीली, बहुत सिंपल क्वेश्चन आएंगे, वो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछेगा, कुछ कॉम्प्लेक्सिटी वो नहीं डालता। नीट के पेपर में कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती केमिस्ट्री में, इजी टू मॉडरेट लेवल क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं। तो आपको रिएजेंट्स को नोट करके चलना है सब जगह पे, और बेसिक्स तो आपको पता ही होने चाहिए। उसके बाद नेम रिएक्शंस हो गई, या फिर जो भी आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हो गए, थ्योरी से तो क्वेश्चन कम ही पूछेगा वो, ऑर्गेनिक में थ्योरी तो होती नहीं है ज्यादा, मेनली क्या होती है हमारी रिएक्शंस, उनके मैकेनिज्म। रिएजेंट्स के बारे में आप लोगों को ध्यान रखना है और मैकेनिज्म के बारे में आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, हमारे पास 12th क्लास में जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर्स, उनको अच्छे से करना है। एनसीईआरटी से बाहर एक वर्ड नहीं पढ़ना है, एनसीईआरटी से स्ट्रिक्ट ही रहना है। ज्यादा पढ़ने की कोशिश करोगे ज्यादा कंफ्यूज होगे, ज्यादा बुक्स देखोगे तो ज्यादा कंफ्यूज होगे। अब अगर मैं बात करूं फिजिकल की, तो देखो फिजिकल में मेरे पास 11th के चैप्टर्स है, कुछ 12th के चैप्टर्स है। 12th में मेरे पास क्या है, सॉलिड स्टेट है, सॉल्यूशंस है, और उसके बाद केमिकल काइनेटिक्स है, इलेक्ट्रो है।
कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स है, नर्स्ट इक्वेशन है, क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर बारी आएगा, ठीक है। काइनेटिक्स में मेरे रेट लॉज है, आर्हेनियस इक्वेशन है, ऑलमोस्ट क्वेश्चन हर बारी आएगा। सॉल्यूशन में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, हर बारी आएगा। तो फिजिकल को जब पढ़ोगे ना, तो जब चैप्टर पढ़ोगे, चैप्टर को रीड करना है, क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चन सॉल्यूशंस में से बहुत से थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बनते हैं। चाहे मैं रॉल्स लॉ की बात करूं, चाहे हेनरीज लॉ की बात करूं, आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन की बात करूं, तो बहुत से थ्योरेटिकल क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं, ठीक है। तो मैंने वही बोला, सबसे पहले पेपर को देखो, जाके देखो कि पेपर में एक्चुअल में वो पूछ क्या रहा है, उसी अकॉर्डिंग चैप्टर्स को पढ़ना शुरू करो। और फिजिकल के चैप्टर में फॉर्मूला लिस्ट मत भूलना, हर चैप्टर की फॉर्मूला लिस्ट आप लोगों के पास होनी चाहिए, क्योंकि अगर पेपर में फॉर्मूला ही भूल गए तो न्यूमेरिकल ही सॉल्व नहीं कर पाओगे। डायरेक्ट क्वेश्चन वो आपसे पूछेगा, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, बस आपको सॉल्व करना है और थोड़ा सा कंसेप्चुअली चीजों को देखना है, ठीक है। तो देखो, जैसे कि मैंने बताया कि नीट की प्रिपरेशन टाइप मेन और मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप आपके पास यही थी, एनसीईआरटी पढ़ने से पहले पेपर को एनालाइज करो, देखो कि पेपर में वो एक्चुअल पूछ क्या रहा है, उस अकॉर्डिंग एनसीईआरटी को जब पढ़ना शुरू करोगे, बुक में मार्क करके रखोगे, जब सेकंड टाइम एनसीईआरटी पढ़ोगे ना, तो बहुत इजी लगने लगेगी आप लोगों को एनसीईआरटी, ठीक है। तो ये कुछ टिप्स थे आप लोगों के लिए कि आपको नीट के लिए कैसे अच्छे से पढ़ना है, केमिस्ट्री के लिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसे शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।